एक मासूम जवान लड़की जो हर सुबह सब्जी बेचने जाया करती थी, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां उसका सामना हुआ एक ऐसी मखलूक से जो ना इंसान थी और ना ही दिखाई देती थी। ये कहानी सिर्फ एक मुलाकात की नहीं, ये है ईमान और सब्र और आजमाइश की दास्तान। सुबह की पहली किरण अभी अभी आसमान से झांकी ही थी कि रानिया ने अपनी पुरानी चादर कंधे पर डाली और नंगे पांव कच्ची गली में कदम रख दिया। उसके हाथ में सब्जियों की एक पुरानी टोकरी थी जिसमें कुछ हरी मिर्चें, टमाटर, आलू और प्याज रखे थे। हर रोज की तरह आज भी उसने खुद ही सब्जी मंडी से सस्ते दामों में सब्जी खरीदी थी और अब उसे शहर की गलियों में बेचकर दिन भर का खर्च निकालना था। उसका घर बस 2 कमरों का एक टूटा फूटा सा मिट्टी का मकान था जिसमें वो और उसकी बीमार माँ साथ रहते थे। माँ की खांसी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, दवा के पैसे नहीं थे और परहेज की तो बात ही नहीं थी। रानिया को याद था जब माँ ने आखिरी बार डॉक्टर की पर्ची देखी थी तो उनकी आंखें भर आई थीं। उस दिन रानिया ने दिल में ठान लिया था कि वो और मेहनत करेगी, लेकिन वक्त दिन ब दिन और मुश्किल होता जा रहा था। शहर की सड़कों पर आज भी शोर था, गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की आवाजें, दुकानदारों की पुकार और उन्हीं सब के बीच रानिया की हल्की थकी हुई आवाज, टमाटर ले लो बहना, ताजा हरी मिर्चें हैं, सब्जी ले लो। कुछ लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, कुछ दाम पूछकर बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाते। कभी कभी कुछ दयालु महिलाएं 2-4 चीजें खरीद लेती, लेकिन ज्यादातर वक्त खाली गुजरता। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी वे 3 लड़के थे जो हर दिन दोपहर के करीब वहां आ जाते, मजाक उड़ाते, तंग करते, फब्तियां कसते। वो सब्जी वाली रानी आज भी टमाटर गिरा दिए क्या? क्या बात है रानिया, आज तो चादर भी स्टाइल में पहनी है। रानिया हमेशा कोशिश करती कि सिर झुकाकर निकल जाए, कोई जवाब न दे, लेकिन भीतर से उसका दिल चटकता। वो उन लड़कों की निगाहों में मौजूद बेशर्मी को महसूस करती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। कई बार उसने सब्जियां समेटकर रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार उसका पीछा करते। पुलिस से शिकायत का कोई फायदा नहीं था, गरीब की आवाज कौन सुनता है? ना सबूत ना सिफारिश। एक दिन जब वो गली के मोड़ पर पहुंची, उनमें से एक लड़का सामने आ गया। बाकी 2 ने पीछे से उसके दुपट्टे का पल्लू खींचा। बस बहुत हो गया, रानिया की आवाज कांप रही थी। खुदा से डरो, क्यों तंग करते हो मुझे? खुदा? एक लड़के ने जोर से हंसते हुए कहा। हमारे लिए? अरे खुदा तो अमीरों का होता है बहन, हमारे जैसे तो बस दुनिया में टाइम पास करने आए हैं। वो रोती हुई भाग गई, आंखों में आंसू, दिल में डर। उस दिन उसने सब्जी नहीं बेची, पूरा दिन माँ के पास बैठकर रोती रही। माँ ने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। बेटी, अल्लाह सब देखता है, एक दिन इंसाफ जरूर करेगा। रात को जब माँ सो गई, रानिया चुपचाप नदी की तरफ निकल गई। वही नदी जो शहर के किनारे बहती थी, जहां वो कभी अपनी माँ के साथ बचपन में जाया करती थी। वो वहां जमीन पर बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, क्यों इतना मुश्किल है ये सफर? क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती है? अब मुझसे नहीं होता। एक ठंडी हवा का झोंका आया। रानिया चौंकी, उसने इधर उधर देखा। नदी के किनारे सन्नाटा था, सिर्फ पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पुकार सुन ली हो, जैसे अंधेरे में कोई सांस ले रहा हो। बहुत पास। तुम रो क्यों रही हो? रानिया का दिल जोर से धड़का। ये आवाज एक मर्द की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नरमी, एक राहत थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा गंभीर सा चेहरा, आंखों में चमक और शरीर पर पुराना लेकिन साफ सुथरा कपड़ा। वो शख्स लगभग उसी की उम्र का लग रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ अलग था। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस गुजर रहा था और तुम्हारी दुआ सुन ली। तुमने अल्लाह को पुकारा था, शायद उसने मुझे भेज दिया। रानिया को एक पल के लिए डर लगा, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद सुकून ने उसे कुछ राहत दी। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? सब कुछ। तुम्हारी माँ, तुम्हारा काम, वो लड़के, तुम्हारा दर्द। तुम आखिर हो कौन? बस समझ लो, एक मददगार, एक साया, एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि उस अंधेरे से निकालेगा जिसमें तुम फंसी हो। रानिया कुछ न कह सकी। वो उठकर घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। दिल में डर भी था, जिज्ञासा भी। अगले दिन जब वो सब्जी बेचने निकली तो हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरा दिन शांतिपूर्ण रहा। कोई लड़का उसके आसपास नहीं आया, उल्टा उसे कई ग्राहक मिले।
ज्यादातर औरतें जो उसके हाथ से सब्जियां लेकर उसे दुआएं देती रहीं। यह बदलाव अजीब था। शाम को जब वो फिर नदी के किनारे बैठी, वही शख्स फिर दिखाई दिया। तुमने क्या किया? कुछ खास नहीं, बस उन लड़कों को उनके सपनों में वही दिखाया जो तुम हर दिन झेलती हो। कभी कभी किसी और का दर्द अपनी आंखों से देख लेना काफी होता है। तुम इंसान नहीं हो ना? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, मैं जिन्न हूं, लेकिन अलग किस्म का। मैं शैतानी नहीं, उस नूर से बना हूं जिसका काम सिर्फ मदद करना है। रानिया थोड़ा पीछे हट गई। जिन्न, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तुम्हें देखकर दिल बेचैन हो गया। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है, जो सब्र है, वो इंसानों में कम ही मिलती है। मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। रानिया चुप हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जिन्न था, लेकिन उसकी बातों में कोई बुराई नहीं थी। उसके लफ्जों में दर्द की दवा थी। क्या तुम हमेशा मदद करोगे? उसने धीमे से पूछा। जब तक तुम चाहो, और अगर मैं कुछ ना कहूं तो भी मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साये की तरह। रानिया ने पहली बार मुस्कुराकर उसे देखा। अंधेरे में उसकी मुस्कान चमकने लगी। तो तुम्हारा नाम क्या है? अज़बान। अज़बान, तुम अजीब हो और तुम खूबसूरत, बस तुम्हें खुद इसका एहसास नहीं। ये सुनकर रानिया का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें चुरा लीं और दिल ही दिल में पहली बार किसी अजनबी के लिए कुछ महसूस किया। वो रात उसकी जिंदगी की पहली रात थी जिसमें डर कम और सुरक्षा ज्यादा थी। उसे लगा शायद उसकी दुआ सच में किसी दरवाजे को खोल गई है। अगले दिन जब वो बाजार गए, उन्हीं 3 लड़कों में से एक लड़खड़ाता हुआ आया। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर डर। रानिया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। खुदा की कसम अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। ये सुनकर पूरा बाजार हैरान रह गया। रानिया को समझ नहीं आया क्या कहे। उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया और दिल में शुक्र अदा किया। शाम को जब वो नदी किनारे पहुंची, अज़बान पहले से वहां मौजूद था। तुमने उनके सपनों में क्या दिखाया था? बस उन्हें वही दर्द महसूस कराया जो तुम हर रोज सहती हो। कभी कभी सच्चाई जब सामने आती है तो इंसान बदल जाता है। रानिया की जिंदगी में पहली बार एक अजीब सा सुकून आया था। सुबह वो अपनी पुरानी टोकरी साथ लेती, लेकिन चेहरे पर उदासी की जगह अब एक शांत मुस्कान होती थी। अब उसे यकीन था कि उसके बारे में कोई गंदा मजाक नहीं उड़ेगा, कोई उसकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेगा। जैसे उसकी दुआओं का एक चादर आसमान से उतर आई हो और एक अदृश्य हिफाजती साया हर कदम पर उसका साथ दे रहा हो। धीरे धीरे वो नदी किनारे जाना अपनी आदत बना चुकी थी। शाम को सब्जियां बेचने के बाद वो वहीं बैठती, खामोशी से पानी की सतह को देखती और कई बार अज़बान भी आ जाता। उसके आने से पहले ही ठंडी हवा चलने लगती, मानो हवा भी उसकी मौजूदगी की खबर देने आई हो। कई बार अज़बान चुपचाप बैठा रहता, कभी रानिया की बातें सुनता, कभी कोई हल्का सवाल पूछता और उसकी आंखों में इस तरह देखता जैसे वो पूरी सृष्टि की खामोशी उसमें पड़ रहा हो। एक शाम रानिया ने पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे आसपास रहते हो? अज़बान ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। लेकिन जब तुम्हारा दिल बेचैन होता है या तुम अकेली महसूस करती हो, मैं आ जाता हूँ। कैसे? रानिया ने हैरानी से पूछा। दिल की आवाज सुनने के लिए दूरी नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी आवाज बहुत साफ है। रानिया शर्म से आंखें झुका बैठी। किसी ने उसे पहले ऐसा ध्यान से नहीं देखा था, नहीं सुना था। वो जानती थी कि अज़बान एक जिन्न है, इंसान नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में उसका अपना दिल भी उस पर नियंत्रण खो बैठता था। एक रात उसने अचानक पूछा, अज़बान तुम इंसान क्यों नहीं हो? ये सवाल अजीब था और खुद रानिया को एहसास था कि वो एक सीमा पार करने वाली है। लेकिन अज़बान ने बहुत नरम जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह ने मुझे रोशनी से बनाया है, मिट्टी से नहीं, मगर मेरी रूह कुछ अलग सी हो गई है, शायद तुम्हारी तरह महसूस करने वाली। कैसे अलग? रानिया ने धीमे स्वर में पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह महसूस करता हूँ, खुशी, दर्द, आशा, और अब तुम्हारे लिए कुछ और भी। रानिया की सांस रुक गई। वो जानती थी कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं कर पाई। बिना कुछ बोले वो उठकर चली गई। अज़बान शांत निगाहों से उसे चलते देखता रहा। अगले दिन बाजार में अचानक एक सब्जी वाले लड़के फराज ने रानिया से पैसे मांगे ताकि वो अपनी बीमार बहन की दवाइयां खरीद सके। उसकी आंखों में सच्चाई थी और बिना कुछ कहे रानिया ने उसकी टोकरी में कुछ सब्जियां डाल दी। ये लो, और अल्लाह तुम्हारी बहन को ठीक कर दे, उसने कहा। फराज की आंखों में आंसू थे। हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, फिर भी तुम हमें माफ कर रही हो। जो लोग तुम्हारे दर्द से गुजर चुके हैं उनसे नफरत रखना बस खुद को जला देना है। तुम बदल गए हो, यही मेरे लिए काफी है।
इसके बाद पूरे इलाके में उसकी दयालुता की चर्चा फैल गई और लोग उसे बाजार में सब्जी रखने की पेशकश करने लगे। फिर एक रात नदी किनारे बैठते वक्त अजबान ने रानिया से धीमे स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रानिया का दिल तेज धड़कने लगा। बोलो। वो बोली, मैं तुम्हें हर दिन देखता हूँ, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी मुस्कान को। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। रानिया का हाथ थम गया। पानी की लहरों की तरह उसकी धड़कन भी फैलने लगी। प्यार व फुसफुसाई। अजबान ने धीरे कहा, तुम जिस चिन्ह की दुनिया से हो और मैं इंसान, और फिर भी मेरे दिल ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे अंदरूनी दर्द ने मुझे जगाया और तुम्हारी रोशनी ने मेरी दीवारें तोड़ी। और अगर मैं तुमसे प्यार न कर सकूं, उसने डर से पूछा, तो भी तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, क्योंकि प्यार इरादों से होता है, शर्तों से नहीं। रानिया पहली बार उसकी आंखों में सीधी नजर डाली। उन पुरानी आंखों में आज एक मासूमियत थी। मुझे समय दो अजबान, मैं तुमसे नहीं डरती, पर खुद से डर लग रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम मुझे देखो या नहीं। लेकिन तभी उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांसें तेज तेज हो गई। रानिया ने सभी रास्ते अपनाए, लेकिन पैसे कम थे। रात में वो रो रो कर नदी पहुंची और अजबान को पुकारा, मेरी माँ अगर वो मर गई तो। तभी अजबान आया, आंखों में एक अलग सी चमक, एक इमरजेंसी खिलाफ जज्बा। रानिया, मैं तुम्हारी माँ को बचा सकता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। वो कांपते स्वर में बोली, या तो तुम मेरी दुनिया की साथी बनो, या फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊं। कुछ पल रानिया खामोश रहीं, फिर बोली, मैं तैयार हूं माँ की खातिर, अपने दिल की खातिर, और शायद तुम्हारी खातिर भी। अजबान ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली से एक उजली रौनक निकली जो हवा में फैल गई। जाओ, तुम्हारी माँ अब ठीक है। कल उसकी मुस्कान देखने से तुझे जीवन मिलेगा। उस रात से उसकी माँ स्वस्थ हो गई। रानिया की दुनिया फिर मुस्कुराई, लेकिन वो जानती थी ये सब किसी उस अधूरी सूरत की मेहरबानी थी जो अब सिर्फ शाम की खामोशी में दिखती थी। उसे डर अब नहीं लगता था, ना खुद से ना अजबान से। अगली शाम जब वो नदी किनारे पहुंची, उसने फुसफुसाकर कहा, अजबान, अगर तुम सुन रहे हो, मैं जवाब देना चाहती हूँ। ठंडी हवा चली, फिर वही नरम सी ठंडक आई। अजबान प्रकट हुआ। रानिया, हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ माँ के लिए ही नहीं, अब अपने दिल के लिए भी। आई लव अजबान। उस जुमले के साथ जैसे पूरी कायनात एक शांत संगीत बन गई। दोनों के बीच सिर्फ सांसों की आवाज और नन्ही हद नदी की चाल। अजबान, क्या तुम जानती हो तुम्हारे इस फैसले की कीमत क्या हो सकती है? रानिया, हाँ, पर जो कीमत बिना प्यार के जीने की है, वो उससे कहीं बड़ी है। अजबान ने हाथ बढ़ाया और रानिया ने थाम लिया। उनके बीच अंधेरी रात में बस एक उजली उम्मीद की रेखा टूट गई। एक जिन्न, एक सब्जी बेचने वाली लड़की, और उनकी वो मोहब्बत जिसने सब कुछ बदल दिया। रानिया ने जैसे ही अजबान का हाथ थामा, चारों ओर एक हल्की रोशनी फैल गई। नदी की लहरें थम गईं, पेड़ों की शाखें एजिंग हो गईं और हवा भी रुक सी गई, जैसे पूरी कायनात उस पल की इज्जत कर रही हो। अजबान ने बहुत धीरे से कहा, अब जब तुमने अपना दिल मुझे सौंप दिया है, तो मेरी दुनिया के दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। लेकिन याद रखना, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। वहां भावनाओं को आंखों से नहीं, रूह से समझा जाता है। वहां रिश्ते शब्दों से नहीं, इरादों से बनते हैं। क्या तुम तैयार हो? रानिया ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक शांत हिम्मत और दिल में गहरा सुकून था। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। रानिया की रोज की दिनचर्या वैसी ही रही, सब्जी की टोकरी, बाजार की ओर रास्ता। लेकिन अब जहां भी जाती, लोग उससे प्यार और इज्जत से बात करते। उसके पास ज्यादा ग्राहक आने लगे और उसके हिस्से में दुआएं भी बढ़ गईं। मोहल्ले की औरतें उसे बेटी मानने लगीं। वो मर्द जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब नजरें झुकाकर तमीज से बात करते। उसकी माँ अब पहले से बेहतर थी। हर सुबह उठती, तस्बीह पढ़ती और रानिया को दुआ देती। रानिया जब माँ को मुस्कुराते देखती तो उसके दिल में एक मीठा सा सुकून उतर जाता। वो जानती थी ये सब उसे एक अनोखे रिश्ते की वजह से है, माइनस एक जिन्न की मोहब्बत। लेकिन हर खुशी के पीछे कोई इम्तिहान छिपा होता है। एक रात रानिया ने सपना देखा कि बाजार में आग लगी हुई है और वही 3 लड़के फिर से उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो चीख रही थी, मदद मांग रही थी, मगर कोई सुन नहीं रहा था। तभी एक काले साये में लिपटी हुई मखलूकन उसके सामने आई, जो अजबान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खून की भूख थी। रानिया डर के मारे जाग उठी। सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ वो तुरंत नदी की तरफ दौड़ी। वहां अंधेरे में अजबान पहले से मौजूद था। अजबान, तुम जान गए कि मैं आऊंगी। रानिया,
तुम्हारी सांसों की थरथराहट ने मुझे बुला लिया। मैंने सपना देखा, बहुत डरावना, कोई तुम्हारे जैसा, लेकिन उसकी आंखों में वो बात नहीं थी। न तुम्हारा दिल था, न तुम्हारी रोशनी। अजबान गंभीर हो गया। अब वक्त आ गया है रानिया कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया के कुछ और रंग दिखाऊं। जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वहां सिर्फ मोहब्बत नहीं, लड़ाई भी है। तुम्हें उन दुश्मनों का सामना करना होगा जो आग से बने हैं, वो जो हमारे रिश्ते से नफरत करते हैं। रानिया, तो क्या मैं खतरे में हूं? अजबान, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन शायद मुझे खुद को कुर्बान करना पड़े। रानिया, नहीं। रानिया की आवाज कांप गई। ऐसा मत कहो। अगर तुम नहीं रहे तो मेरी दुनिया फिर से वैसी हो जाएगी, माइनस सूनी, बेजान, अकेली। अजबान, कभी कभी मोहब्बत में सबसे बड़ी सच्चाई कुर्बानी होती है। अगले दिन शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। छोटे बच्चे गायब होने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंधेरे में लिपटी कोई लंबी परछाई देखी है। मोहल्ले में डर फैल गया। रानिया ने फिर से उन 3 लड़कों को बाजार में देखा, लेकिन अब उनके चेहरों पर वो नरमी नहीं थी। उनकी आंखों में वैशीपन था और होठों पर अजीब सी हंसी। उनमें से एक उसके पास आकर बोला, जिसे तुमने दिल दिया है उसकी दुश्मनी अब मौत से है। क्या बक रहे हो? तुम नहीं जानते कि अजबान कौन है? उसने जिनसे दुश्मनी ली है अब तुम उसकी कमजोरी बन चुकी हो। वे लड़के हंसते हुए चले गए। रानिया का दिल कांप उठा। रात को वो फिर नदी की तरफ गई। अजबान वहीं था। अब वक्त आ गया है रानिया, जब मुझे उन सायों का सामना करना होगा जो हमारे रिश्ते को मिटाना चाहते हैं। पर तुम अकेले कैसे लड़ोगे? मैं अकेला नहीं हूं, तुम्हारी मोहब्बत मेरी ताकत है। उस रात रानिया ने महसूस किया कि हवाओं में कुछ बदल रहा है। आसमान पर बादल थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, जैसे खुद कायनात किसी बड़े तूफान से पहले सांस रोक चुकी हो। अजबान उस रात नदी पर खड़ा हो गया। उसके हाथ आसमान की ओर उठे थे, आंखें बंद। वो ऊंचे स्वर में कुछ पढ़ने लगा जिसे रानिया समझ नहीं सकी, लेकिन हर लफ्ज के साथ हवा में उजाले की लहरें उठने लगी। तभी अंधेरे से 3 काले साए निकलकर सामने आए, लंबे, भयानक, बिना चेहरों वाले जिन्न। उनके साथ वही 3 लड़के थे, लेकिन अब उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरों पर शैतानी हंसी थी। अजबान, एक साया बोला, तूने इंसानों से मोहब्बत का गुनाह किया है। तू हमारी दुनिया का नियम तोड़ चुका है। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी, मौत। रानिया चीखने ही वाली थी कि अजबान ने उसकी तरफ पलट कर देखा। रानिया, आंखें बंद कर लो और मेरा नाम दोहराते रहो। रानिया ने आंखें बंद की और बस एक ही नाम दिल से दोहराने लगी, अजबान, अजबान, अजबान। तभी आसमान फटा, जैसे जोरदार धमाका हुआ। नदी की लहरें उठी, अंधेरे के साए चीखने लगे। अजबान के चारों ओर रोशनी का एक घेरा बन गया और वो उजाला उन सायों पर टूट पड़ा। हर हमले के साथ एक साया मिटता गया, उजाला फैलता गया। आखिर में सिर्फ एक सबसे बड़ा, सबसे स्याह साया बचा। उसने अजबान पर आखिरी वार किया। उस पल अजबान ने रानिया की तरफ देखा, मुस्कुराया और उस साए के साथ रोशनी में विलीन हो गया। सब कुछ थम गया। रानिया ने आंखें खोली। नदी शांत थी, हवा भी रुकी हुई, सब कुछ चुप था। अजबान, उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। अजबान, वापस आ जाओ, तुमने वादा किया था कि छोड़ोगे नहीं। कुछ पल ऐसे बीते जैसे वक्त थम गया हो। फिर आसमान से एक हल्की रोशनी उतरी और नदी की सतह पर ठहर गई। एक धीमी आवाज आई जो हवा से भी हल्की थी, लेकिन रानिया के दिल में गूंज गई। मैं कहीं नहीं गया रानिया, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारी दुआ में, तुम्हारी मोहब्बत में। रानिया की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उसके बाद रानिया ने नदी किनारे जाना कभी नहीं छोड़ा। हर रात वो वहां बैठती और हवा से बातें करती। वो अब भी सब्जियां बेचती रहीं, लेकिन पूरे शहर की सबसे इज्जतदार लड़की बन गई। लोग उसकी मुस्कान, उसके सब्र और उसकी आंखों में छिपे उस राज से हैरान रहते। वो जानती थी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। आज भी जब रात में नदी के किनारे ठंडी हवा बहती है और चांद की रोशनी पानी पर झिलमिलाती है, एक लड़की चादर ओढ़े चुपचाप पानी में झांकती दिखती है। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे उसके चारों तरफ रोशनी का एक साया दिखेगा। अजबान का साया, रानिया की मोहब्बत का निशान। एक ऐसी कहानी का अंत जो सबसे अनोखी मोहब्बत थी, एक जिन्न और एक सब्जी बेचने वाली लड़की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।